दोस्तों, आज हम जो स्टोरी सुनेंगे वो मुझे मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने बनाने के लिए कहा था। तो लो जी, ले आए हैं एक और कहानी। ये कहानी उन लोगों की है जो बोलते नहीं, चलते नहीं, फिर भी दुनिया चलती है उन्हीं के दम पे। ये है दुनिया प्लांट्स की। पर क्या आपने कभी सोचा है ये कौन है और ये जीते कैसे हैं? क्या इनमें भी कोई वैरायटी होती है? तो पौधे कौन है? ये वो जीव है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं और इसीलिए इन्हें प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। खाना बनाने के लिए इन्हें तीन सामग्री चाहिए: सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर इन्हें सॉयल से मिल जाता है जो वो अपने रूट्स के मदद से खींच लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिलता है। जैसे हमारे घरों में खिड़की होती है जहां से हवा आती है, उसी तरह प्लांट्स के पास खिड़की होती है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। उस खिड़की का नाम है स्टोमेटा। और सनलाइट को कैप्चर करने के लिए प्लांट्स के पास अपना सोलर पैनल होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये हरे रंग का होता है, इसीलिए प्लांट्स में जहां जहां क्लोरोफिल है वो एरिया हरे रंग का होगा और वहां वहां खाना बन सकेगा, जैसे लीव्स और ग्रीन स्टेम्स में। जिस प्रोसेस से ये खाना बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना। इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला बनाना। जो खाना बनता है पत्तियों में वो है ग्लूकोज। पर ग्लूकोज बहुत रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये रिएक्ट करके सुक्रोज में बदल जाता है और इसी फॉर्म में ये बाकी जगहों पर ट्रांसपोर्ट होता है। जब इस खाने को स्टोर करना होता है तब ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट्स मल्टीसेल्यूलर होते हैं, यानी उनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है। इनमें न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में ना होके एक साइड में होता है, क्योंकि बीच में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो बहुत काम आता है, जैसे खाना स्टोर करने के लिए, स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए आदि। क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, इसीलिए इनके प्रोटेक्शन के लिए इनके सेल के चारों तरफ एक टफ सेल वॉल होता है। पौधों का किंगडम बहुत विशाल है और इसकी शुरुआत बहुत सरल जीवों से हुई थी जो पानी में रहते थे। फिर धीरे धीरे लाखों सालों में ये जीव इवॉल्व होते गए और जमीन पर रहने के लिए खुद को ढालते गए। ये एक ऐसी यात्रा है जहां पौधे सरल से जटिल होते गए। इसी इवोल्यूशन के दौरान प्लांट्स 5 परिवारों में डिवाइड हो गए। इन परिवारों को हम उल्टे क्रम में समझेंगे, मतलब जमीन से शुरू करके पानी की दिशा में देखेंगे। तो सबसे आखिरी परिवार है एंजियोस्पर्म। इनमें वो सारे पेड़ आते हैं जो लगभग हर जगह पाए जाते हैं, जैसे आम, गुलाब, गेहूं आदि का पेड़ जो जमीन पर उगते हैं। इन पेड़ों में रूट्स, स्टेम या ट्रंक और लीव्स होता है। क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, इसीलिए रूट से पानी को हर जगह पहुंचाने के लिए एक्साइलम होता है और खाना जो पत्तियों में बनता है उसे बाकी जगह पर पहुंचाने के लिए फ्लोएम होता है। ये एक्साइलम एंड फ्लोएम को वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। इनके सीड्स फ्रूट्स के अंदर सेफ रहते हैं और ये पेड़ फूल देते हैं। इनसे पहले जो परिवार आता है वो है जिम्नोस्पर्म का, जैसे पाइन जो लंबे लंबे होते हैं, जमीन पर उगते हैं। रूट, स्टेम, लीव्स भी होता है। जाइलम एंड फ्लोएम भी होता है। इस परिवार के सदस्य अधिकतर वुडी होते हैं, लेकिन इनके सीड्स फ्रूट्स में पैक्ड नहीं होते एंजियोस्पर्म की तरह, बल्कि नेकेड होते हैं। इनसे पहले आते हैं टेरिडोफाइट्स, जैसे फर्न। इनका साइज एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से छोटा होता है। जमीन पर उगते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम भी होता है, लेकिन ये सीडलेस होते हैं। इनसे पहले आता है ब्रायोफाइटा, जैसे मॉस, जो आपने देखा होगा नमी वाले जगहों पर, पुराने दीवारों पर
क्योंकि इन्हें मॉइस्चर और छांव में रहना बहुत पसंद है। ये पहले के 3 परिवारों जैसे डेवलप्ड नहीं है। इनमें ट्रू रूट्स, स्टेम या लीव्स नहीं होते, लेकिन रूट के जैसे ही राइजोइड्स होते हैं और स्टेम के जगह थाइलॉइड होते हैं। थाइलॉइड मतलब थैलस जैसा, और थैलस मतलब सपाट बॉडी, यानी रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होते। इनमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होता, तो पानी और खाना दूर दूर तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इनके साइज छोटे होते हैं, या ये कहे कि ये जमीन से लगे हुए होते हैं। और सबसे प्राचीन परिवार है थैलोफाइट्स का, जैसे एल्गी। ये पानी में होते हैं। इनकी बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड नहीं होती, बल्कि थैलस जैसे होते हैं। इनमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होता, इसीलिए ये भी छोटे हाइट के होते हैं। तो दोस्तों, ये थी पौधों के हरे भरे साम्राज्य की कहानी। कैसे ये पानी में काई से शुरू हुए, फिर जमीन पर काई और फर्न बने, और फिर आखिर में विशाल जिम्नोस्पर्म और रंगीन फूलों वाले एंजियोस्पर्म में विकसित हो गए। ये सब मिलकर हमारी पृथ्वी को सुंदर और सांस लेने लायक बनाते हैं। अगली बार जब आप किसी पौधे को देखें, तो याद रखना उसकी अद्भुत यात्रा को और उसके शांत हरे भरे जादू को। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दो। और आपको भी अगर कोई बायोलॉजिकल स्टोरी सुननी है तो वो भी कमेंट करके बता दो। तब तक के लिए